Today we are going to study the voice fifth part. Okay, so I hope आपने इसके पहले के पार्ट्स देखे होंगे एंड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अभी इस पार्ट में हम वॉइस में अगर एक्सिलरी वर्ब का सेंटेंस अगर आ जाता है तो हम उसको कैसे इंटरचेंज करें वो हमको देखना है। How to interchange the auxiliary verb sentence into active voice to passive voice and passive voice to active voice. तो auxiliary verb कौन से हैं? auxiliary verb कौन से हैं? Can you tell me? तो right, can, could, may, might, should, would, must, shall, will also are also auxiliary verb. ये भी auxiliary verb में ही आते हैं shall, will, बट हमने जैसे कि उनको सिंपल टेंस में स्टडी कर लिया है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड हियर। उनको अब हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमको देखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब का अगर सेंटेंस आता है, एग्जैक्टली ऑक्सिलरी वर्ब का सेंटेंस आता है मींस एक्टिव वॉइस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो you have to find out the auxiliary verb and the verb which will follow it will be the main verb. अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में अगर मेन वर्ब है, ओके, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब है, तो वो सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा एंड we have to convert it into passive voice. अगर उसको passive voice में convert करना है तो we will have to follow these rules. So सबसे पहले according to the general rules हमको तो object सामने लेना पड़ेगा। Okay, we will have to begin the passive voice with object, और object कहाँ होता है आपको हमेशा की तरह पता है, object हमेशा verb के बाद में होता है, means auxiliary verb प्लस मेन वर्ब और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट होगा एंड ऑब्जेक्ट में नाउन रिक्वायर होता है। अगर नाउन नहीं है तो हम चेंज द वॉइस नहीं कर सकते हैं। ओके, सो नाउन इज रिक्वायर्ड, सो ऑब्जेक्ट आपको पैसिव वॉइस के सेंटेंस के स्टार्ट में लिखना पड़ेगा। देन एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि इफ ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्टिव वॉइस इज देयर, अगर ऑक्सिलरी वर्ब का एक्टिव वॉइस आता है और पैसिव वॉइस हम कर रहे हैं तो वो जो ऑक्सिलरी वर्ब है, आइदर इट इज मे, कैन, कुड, जो भी है, ओके, एक्टिव वॉइस में उसको एज इट इज हमें पैसिव वॉइस में लिखना है। ओके, वी हैव टू राइट द सेम ऑक्सिलरी वर्ब व्हिच इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस इनटू एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिर सिंगुलर हो प्लूरल हो, नो प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमको ऑक्सिलरी वर्ब चेंज नहीं करना है बिकॉज ऑक्सिलरी वर्ब डज नॉट चेंज, वो वैसे के वैसे ही रहता है। सो जो ऑक्सिलरी वर्ब एक्टिव वॉइस में आया है वही ऑक्सिलरी वर्ब आपको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है। देन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आपको बी ए वर्ड लिखना है और उसके बाद V3 लिखना है। अगर आप इफ यू रिमेम्बर सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अगर आपको याद है, आपने अच्छे से स्टडी किया है, यू विल फाइंड कि वहां पर शॉल विल, ओके, व्हेन वी यूज देम इन द पैसिव वॉइस वी यूज द टू बी फॉर्म शॉल बी एंड विल बी। सो सिमिलरली वी कैन से दिस कि ऑक्सिलरी वर्ब का टू बी भी कैन बी, कैन है तो कैन बी, कुड है तो कुड बी, शुड है तो शुड बी। In this way we can use the to be, we have to use the be word over there. So object, then auxiliary verb as it is from the active voice, then the word be, and then the third form of the verb V3 आपको वहां पर लिखना है। Then after V3 find out the extra words over there. अगर extra words है तो extra words आपको निकालने हैं and we have to write after V3 के बाद में एक्स्ट्रा वर्ड लिखकर you have to complete the sentence with by plus SCS. Okay, so this is the formula of the active voice: subject plus auxiliary verb plus main verb plus object. This is the formula of auxiliary verb sentence, active voice sentence, and then we will convert it into passive voice. This formula we have to apply: object plus auxiliary verb plus be plus V3 plus extra word plus by plus SCS. Now let us go to the sentences. एक सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, so that we will be perfect in the changing voice. Okay,
सो फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, आई कैन फीड यू। सिंपल सेंटेंस लिया है मैंने, आप understand it well. Okay, I can feed you. Here subject is I, then modal auxiliary verb is can over there. After can, see feed, it is the verb one, v1. Okay, so auxiliary verb plus main verb is over there, that is why it is an active voice of auxiliary verb. ओके, सो एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस हमको करना है, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट हमको चाहिए। जब भी हम पैसिव वॉइस करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हैं, हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है। ओके, सो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, सिंपल एक ही वर्ड है वहां पर, तो इट इज क्लियर दैट यू इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अस। सो हम यू को सामने ले जाएंगे, यू। देन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सी, हमने कैन को कैन एज इट इज रखा है। देन वी हैव यूज्ड द वर्ड बी, और फिर third form of the feed, fed. So you can be fed, and then by plus ses by me. So in this way we can change auxiliary verbs active voice sentence into passive voice sentence. I can feed you, you is the object, then can as a modal auxiliary verb, and that's why we repeat it as it is. Then the word be, then v3 fed, and extra word is not here, and that's why directly we have written by plus ses by me. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हाउ वुड ही वुड प्ले सितार, he would play sitar. So which voice is here? See, he is the subject, then would is the modal auxiliary verb, then main verb. So would plus main verb, it is modal auxiliary verb plus main verb, that means it is the active voice of simple auxiliary verb sentence, auxiliary verb sentence. Okay, so we have to convert it into a passive voice now. So object want, object क्या है यहाँ पर? The sitar. Sitar, the sitar will be the object, so it will come ahead. Then modal auxiliary verb would will be repeated as it is. Then be, would will be as it is. Then the word be. Then the third form of play, played. Again here extra word is not given, and that's why by plus ses by him. So he would play the sitar, it is an active voice of auxiliary verb sentence. So passive voice we have converted it, the sitar, then modal auxiliary would, then be, then played v3, and by plus ses. This is the another sentence. We can remove the impurities obscuring our souls. Now I have taken a big sentence, little bigger sentence. We can remove, see, we is the subject, can is a modal auxiliary verb, and remove is the main verb. So it is an active voice of auxiliary verb. We have to convert it to passive voice. So find out the object here. The impurities obscuring our souls is the object, but we want the noun, complete noun. Okay, so the impurities is the complete noun, and obscuring it is the gerund form. Okay, यहां से आपका extra word चालू हो जाता है. So the impurities can, the impurities can, modal auxiliary verb हमने वैसे के वैसे यूज किया है. Then be, the impurities, then can, then be, and then v3 removed, or extra word obscuring our souls, and by plus ses. Understanding? Okay, so और एक सेंटेंस ले लेते हैं. Faith and facts can together create a better planet. See, यहाँ पर faith and fact is a subject, can modal auxiliary verb, create is the main verb, together is the extra word उनके बीच में आया हुआ है. So we will adjust it. A better planet is an object. तो active voice है, passive voice करना है. Then a better planet is an object. Then can be created, can modal auxiliary verb, be, then v3 created, and then we put together into extra word, and by plus ses by faith and facts. So I have taken more sentences here so that you should have a great practice. Okay, practice अच्छी होनी चाहिए. If you do the practice, remember this, कि अगर आप practice अच्छे से करते हो तो of course आप अच्छे से आप एक्सपर्ट बनते हो उस टॉपिक में. सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. ओके, सो आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रूथ, आई मस्ट
टेल दिस मैन द ट्रूथ। मैं अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, आपको अगर सेंटेंस आता है बिगिन द सेंटेंस विद दिस मैन और begin the sentence with the truth, so you have to find it out either it is active voice or passive voice and then turn the sentence. See, I must tell, must is modal auxiliary verb and tell is the main verb है ना। यहाँ पर must modal auxiliary verb है, tell मेन वर्ब है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, राइट। सो अब आपको पैसिव वॉइस करना पड़ेगा। पैसिव वॉइस करते समय यहाँ पर हमको दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करते हैं, द ट्रुथ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हमको फाइंड आउट करना है, यू कैन आस्क द सेंटेंस द क्वेश्चन विद द WH वर्ड व्हाट, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, यू हैव टू आस्क द सेंटेंस अ क्वेश्चन विद WH वर्ड whom। ओके, अगर whom से क्वेश्चन करोगे तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, एंड अगर व्हाट से क्वेश्चन करोगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। Now passive voice with direct object we are doing, आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, change the voice with using direct object, change the voice using indirect object, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। So the truth is the direct object, then modal auxiliary active voice है, तो passive voice करते समय हम क्या करते हैं, must means whatever the modal auxiliary verb है हम उसको as it is लिखते हैं, must, the truth must। Then passive voice करते समय while doing passive voice we use the word be after modal auxiliary verb be, so the truth must be, and then we write the third form of the verb tell का told हो जाएगा। okay, then the truth must be told, then हमेशा ध्यान में रखना है, I repeat again and again कि whenever we write indirect object in the extra words we have to connect it with the preposition to से हमको कनेक्ट करने होते हैं। so told to this man, okay, told to this man and then by plus SCS by me। so जब भी हमको अगर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो हमको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखना पड़ता है। ध्यान में रखना whenever you construct the sentence, आप अगर सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मींस डूअर जो एक्शन कर रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन यू हैव टू राइट द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इन एनी टेंस। इफ यू फील कि जिसने एक्शन किए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उसने क्या किया वो इंपॉर्टेंट है, देन यू हैव टू राइट, यू मस्ट राइट द पैसिव वॉइस सेंटेंस। आपने पैसिव वॉइस सेंटेंस लिखना है। ओके, सो चलो अभी आगे बढ़ते हैं कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज द वॉइस करके देखते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज दिस मैन, okay, this man, then modal auxiliary verb as it is must, then the word be, then the word V3 and then extra word the truth and by me। okay, this will be the indirect objects passive voice sentence। यहाँ पर देखो हमने the truth डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने जब एक्स्ट्रा वर्ड में डाला है उसको प्रीपोजिशन से कनेक्ट नहीं किया है। okay, we have to connect only indirect object in the preposition with the preposition in extra word and that is the to preposition। okay, चलो एक और सेंटेंस ले ही लेते हैं अभी, ठीक है। you can give me an example, you can give me an example। once again ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सेंटेंस है, you can give। ओके, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस हमको करना है, सो लेते हैं एक सेंटेंस, पहले सेंटेंस करते हैं। जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने लिया है एन एग्जाम्पल, what can I give you, what can I give, okay, what you can you give example, an example, okay, whom, me। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लेते हैं एन एग्जाम्पल, कैन विल बी रिपीटेड एज इट इज। आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस कैन के आए हैं, डोंट वरी, लेकिन मे, माइट, शुड, वुड वो भी होते हैं। सो एन एग्जाम्पल कैन, okay, can, then the word be and V3 given, give का given and then extra word फिर से हमने लिखा है indirect object को, तो to me and by plus SCS by you। indirect object से सेंटेंस देख लेते हैं। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है
me will be converted into first person I, me I में convert हो गया, then modal auxiliary verb can will be repeated as it is, then can, then the v3 be be the word be, then v3 I can be given. Okay, I can be given, then extra word an example by you. This is the sentence in passive voice with the help of indirect object. चलो अब एक काम करते हैं कि हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस आता है और उसको एक्टिव वॉइस करना है, तो कैसे करेंगे? ओके, fear of failure may be avoided in the absence of any goals. Okay, fear of failure may be avoided in the absence of any goals. अब यहां पर देखो, सब्जेक्ट है फियर ऑफ फेलियर्स, उसके बाद मे इज इन अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद बी ए वर्ड भी है और V3 है उसके बाद में. सो ऑफ कोर्स इट इज द पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, अब पैसिव वॉइस है, अब हमको क्या करना है? एक्टिव वॉइस करना है. अब एक्टिव वॉइस करेंगे, सो वी विल कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस. अब while changing from passive voice to active voice, it is necessary to find out by plus SCS, because we have the rule in general rules, subject of the active voice is always written in passive voice at the end of the sentence in the form of by plus SCS. ओके, सब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस के एंड में बाय प्लस एससीएस के फॉर्म में लिखते हैं. सो फाइंड आउट हियर. अब ढूंढो यहाँ पर है क्या? यहाँ पर नो, वी आर नॉट गेटिंग हियर द बाय प्लस एससीएस. अब बाय प्लस एससीएस नहीं है तो व्हाट वी हैव टू डू? इन जनरल रूल्स आई हैव गिवन हियर दैट रूल आल्सो कि अगर बाय प्लस एससीएस पैसिव वॉइस के सेंटेंस में नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट द इमेजिनरी सब्जेक्ट. ओके, इमेजिनरी सब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है, मीन्स आपको बाय प्लस एससीएस इमेजिनरी लेनी है अकॉर्डिंग टू द एक्शन इन द सेंटेंस. fear of failure may be avoided in the absence of any goal. किसी भी गोल के एब्सेंस में हम फेलियर होने का डर अवॉइड कर सकते. कौन? हम. राइट, आ गया, हम आ गया है. सो बाय अस हम बोल सकते हैं. सो वी ऑल्सो कैन टेक, वी भी ले सकते हो यहाँ पर, यू कैन टेक यू ऑल्सो. यहाँ पर आप यू भी ले सकते हो या वी भी ले सकते हैं. सो आई हैव टेकन हियर वी. V is the subject, I got the subject now. अब may be avoided, I have to convert auxiliary verb plus main verb. Okay, may be V3. I have to convert auxiliary verb plus B plus V3 को convert करना है मुझे auxiliary verb plus main verb. Okay, so V then modal auxiliary तो as it is लिखा था हमने passive voice में, so हम active voice में भी वही लिखेंगे. So we may. Then मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए एक्टिव वॉइस में. सो वी मे अवॉइड, अवॉइडेड का अवॉइड हो गया. सो वी मे अवॉइड. एंड देन आपका सिक्स्थ रूल जनरल रूल्स का है कि subject of the passive voice is the main object of active voice and we have to write it after the verb form. So we may avoid, subject क्या है? fear of failure. So we will write as the main object of fear of failure in the absence of any goals will be the extra word. Okay, so इस तरह से सेंटेंस हमने पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया है. We may avoid fear of failure in the absence of any goal. This sentence now. Setting goals can be completed in the designated period of time. Again यहाँ पर आप देख सकते हो, setting goals is the subject, then can, then word be, then V3. So again passive voice of modal auxiliary verb. अब एक्टिव वॉइस करना है तो बाय प्लस एससीएस नहीं है, फिर इमेजिनरी लेना है. अगेन यहाँ पर हमने V ले लिया. ओके, सो V आप समवन भी ले सकते हो, ही भी ले सकते हो, यू भी ले सकते हो, एज पर नीड ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस की जो भी नीड रहेगी अकॉर्डिंग टू दैट आपको इमेजिनरी सब्जेक्ट लेना है. सो वी इज द हियर, सो हमने वी को यूज किया है वी. देन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम एज इट इज कॉपी करते हैं. सो कैन, वी कैन. देन एक्टिव वॉइस कर रहे हैं, सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब होना चाहिए एंड दैट्स व्हाई कंप्लीटेड का हमने कंप्लीट कर लिया. We can complete. Now ऑब्जेक्ट चाहिए हमको एक्टिव वॉइस का, तो ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं पैसिव वॉइस में, स्टार्टिंग में जाता है. सो सेटिंग गोल्स है ना, सेटिंग गोल्स
we can complete setting goals and then extrovert in the designated period of time. He could be treated at the cancer hospital in the city. Look at here, he could be treated, could plus be plus v3, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस करना है बाय प्लस एससीएस। है क्या बाय प्लस एससीएस वहां पे? नो। अब बाय प्लस एससीएस नहीं है तो क्या होगी बाय प्लस एससीएस? He could be treated at the cancer hospital in the city. Read the sentence carefully. बाय प्लस एससीएस जब भी आप बनाते हो तो सेंटेंस को बहुत केयरफुली स्टडी करो। कैंसर हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाएगा, कौन करेगा? यस ऑफ कोर्स डॉक्टर करेंगे, राइट? सो इमेजिनरी सब्जेक्ट हमको डॉक्टर्स या दे ले सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है? हमने डॉक्टर्स लिया है, आप प्रोनाउन ले सकते हैं, यू कैन टेक प्रोनाउन, डॉक्टर्स के लिए दे भी ले सकते हैं। सो डॉक्टर्स, नाउ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस करना है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब यूज करना है सब्जेक्ट के बाद में। सो डॉक्टर्स कुड ट्रीट, ट्रीटेड का ट्रीट हो गया, and then he will be used as object in the sentence, so him. And then extra word, doctors could treat him at the cancer hospital in the city. So another sentence ले लेते हैं, a speaking program could be directed by head or eye movement. See यहाँ पर could be v3, could plus be प्लस v3 is here, पैसिव वॉइस है, ऑक्सिलरी वर्ब का एक्टिव वॉइस करना है, लेकिन अब यहाँ पर बाय प्लस एससीएस आई थिंक दिख रहा है, बाय हेड और आई मूवमेंट, राइट? तो हम उसको ही सब्जेक्ट लेते हैं सेंटेंस का, हेड और आई मूवमेंट, हेड और आई मूवमेंट। देन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? गुड, सो वी विल राइट इट एज इट इज, हेड और आई मूवमेंट गुड। देन v3 इज डायरेक्टेड, तो उसका v1 हो जाएगा डायरेक्ट, and then the subject of the passive voice is the main object of active voice, a speaking program. Okay, head or eye movement could direct a speaking program. So practice important है, आपने जितना ज़्यादा practice कर सकते हैं, as much you can do, you have to do. Next sentence लेते हैं, he would be forced to use a wheelchair by 1969. Here would plus b plus v3, again it is passive voice of modal auxiliary verb, so active voice करना है, लेकिन remember here by 1969 is not the by plus SCS, हाँ ध्यान में रखना। ओके, बाय प्लस SCS ये नहीं है यहाँ पर, अगर आप स्टडी करोगे उस सेंटेंस को, सो इट इज नॉट द बाय प्लस SCS, सो इमेजिनरी सब्जेक्ट आपको लेना है, he would be forced to use a wheelchair. ओके, सो किस चीज ने उनको, स्टीफन हॉकिंग्स को फोर्स किया व्हीलचेयर के लिए? डिजीज ने, राइट? बिकॉज ऑफ हिज डिजीज वो फोर्स हो गए, डिजीज की वजह से फोर्सफुली उन्हें व्हीलचेयर का यूज करना पड़ेगा। सो बाय प्लस एससीएस वुड बी ईट भी ले सकते हैं आप, ओके, द डिजीज भी ले सकते हैं या और ईट भी ले सकते हैं, सो ईट। देन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एज इट इज वुड, देन फोर्स v3 है, पैसिव वॉइस है, तो would plus auxiliary verb आएगा यहाँ पर, auxiliary verb plus main verb आएगा, so would force, then he would be in object him, and then extra word to use a wheelchair by 1969. Okay, I hope you have understood change the voice in modal auxiliary verb sentence, how to convert it into passive voice to active voice and active voice to passive voice. Keep practicing properly, प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर सकते हो आप प्रैक्टिस करो। सेंटेंस, टेक द सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक से सेंटेंस लो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट देम। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन राइट मी इन कमेंट, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। एंड दोज आर द न्यू व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, प्रेस ऑल ऑप्शन and give me a like if you like it. So keep watching and do your study. I will be always available for you to help you in the studies, especially in English grammar. Thank you. Have a nice day.